इस संसार में सभी आते हैं और बारी बारी जाते हैं। हमें जाने के लिए हम चाहते हैं कि सुख से भी चले जाए, लेकिन जा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ रहने के लिए समय निश्चित कर दें, समय पर ही जाना पड़ेगा। तो ये सोच करके अब सोच कर रहते हैं। हमारे जीवन के बाकी दिन बते हुए जो अब तो शायद वो शरीर के दुख ही के लिए, भले आत्मा के लिए कुछ काम कर जो नहीं कर पाए वो कर ले ना, लेकिन शरीर को तो दुखी। हम तो चाहते हैं कि संसार में धर्म मिट रहा है, मिटने से बचाना है, बढ़ाना है। आज धर्म की स्थिति ये हो गई है कि धर्म के लिए एक बाउंड्री लग गया, बढ़ा नहीं सकते। कोई निकल कर जा सकता है। और अभी देखते हैं कि धर्मी जो हैं मिट रहे हैं, धर्मियों को धर्म काम करने नहीं दिया जाता है। हम लोग को देखते हैं कि आज तो यहाँ तक होता है कि लगता है कि जैसे धर्म के साथी पर धर्म की स्थापना लोग कर धर्म धर्मी दोनों मिट रहे हैं। और क्या हो गया, दिल नहीं लगता है कि अकेले आए हैं और अकेले जाना है। यहाँ पर कोई साथ में जाएगा न कोई साथ में आएगा, बारी बारी सबको जाना पड़ेगा। समय से जाते हैं, समय पर ही जाएंगे, पहले जा भी नहीं सकते, पहले आ भी नहीं सकते। लोग सोचते हैं कोई हम पहले चले जाएंगे, आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या करके जाएंगे ना। भगवान समय निश्चित कर दी है, उससे पहले जाना चाहेंगे तो आत्मा यही रहता है, शरीर मिट जाता है और आत्मा भटकती है, तो वही आत्मा भूत प्रेत वो फिर जाते हैं भेजने वाले के पास। पहुंचने वाले कौन है? महाकाल महादेव। उनके पास जाते हैं तो वो उनकी दयालु हैं, कभी भेज देते हैं ना, लेकिन समय से पहले नहीं भेजते। और सजा देते हैं कि तुम पहले क्यों जाना चाहे। लोग मनुष्य तन पाकर के लिए संसार में आना चाहते हैं, तुम पहले चले जाते हो। तो कोई यहाँ पर देखे तो परेशान करते हैं। तो हम लोग जो धर्म के ज्ञान जिनको हो जाता है, आत्मज्ञान होता है, साधु संत कोई भी ना, तो वो चाहते हैं जाना, लेकिन जा भी नहीं पाएंगे ना। आत्महत्या तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि जानते हैं कि समय से पहले जाने से जा नहीं सकते। जिनको भेजना है वही भेजेंगे, परिणाम देखो भेजते हैं। 3 नियम से दुनिया चलती है, बनना चलना मत सीढ़ी पलना, अंतकर्ता महाकाल महादेव महाधर्मी है, वही भेजते हैं संसार। तो लोग कहते हैं उनके पास लोग जाते हैं, सब कह रहे उनके पास सब कहा जाएंगे कहाँ, उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं को भेजना है। पूरे संसार है, वो धर्मी है, महाजोगी हैं, धर्मी दयालु होते हैं, सबको अपना समझते हैं, उनके पास सब जाते हैं। उनसे कोई डरते नहीं है, सब उनके पास जाते हैं, दयालु है, दया करते हैं। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि कोई चीज की सीमा होती है, जब सीमा पार कर जाते हैं तो जो शांति से रहने वाले भी वो अशांत हो जाते हैं। तो क्या होगा, जो शांति से सत्य पर धन पर चलते हैं ना, तो जो सोचते हैं हो जाता है। वो क्रोध करके देख लेते हैं तो लोग जल जाते हैं। कोई चीज की सीमा का उल्लंघन नहीं करते। अरे बात धर्मियों के ऊपर इस तरह से नहीं पड़नी चाहिए, वो बोलते हैं हो भी जाता। क्या करते हैं, हमें दिल नहीं लगता है कि हम क्या करें। संसार से जाने वाले चले जाते हैं, हम अफसोस करके रह जाते हैं, वो चले गए, जिंदगी में बिछड़ जाते हैं। फिर अंत में माता पिता चले जाते हैं तो भी चले जाते हैं, तो कहते हैं जो हम जन्म दिए वो पहले ही चले गए, अब हम क्या करेंगे। तो बहुत दुख होती है ना, क्या करें। सोच सोच कर संसार के बारे में दिल नहीं लगता है कि मैं क्या करूं। दिल लगता नहीं दुनिया में जगत से कैसा नाता है। दिल लगता नहीं दुनिया में जगत से कैसा नाता है। कैसा नाता है जगत से, कैसा नाता है। कैसा नाता है जगत से, कैसा नाता है जगत से, कैसा नाता है। दिल लगता नहीं दुनिया में जगत से कैसा नाता है।
कैसा नाता है? सभी को जाना है, अपने अपने कर्म का फल पाना है, दूसरे को मिलना नहीं, अकेले जाना है। कहते हैं कि कुछ लेकर नहीं आते, कुछ लेकर नहीं जाते। हम कहते हैं कि लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? लोग सोचते हैं क्या लेकर आते हैं? मुट्ठी बांध कर आते हैं। मुट्ठी में क्या लाते हैं? पैतृक संपत्ति जो भी रहता है वो आते ही आते उस पर अधिकार हो। उधर से आते हैं तो लेकर आते हैं मुट्ठी में, आते ही अधिकार हो जाता है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई राजा, कोई भिखार, कोई कुछ भी, ऐसा कर्म के फल लेकर आते हैं। लेकिन जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, हाथ पसार के जाते हैं, कुछ नहीं ले जाते हैं। तो फिर भी हम कहते हैं कुछ लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? अपनी कर्म का फल वहाँ पर पाते हैं। कर्म आपका लिखा जोखा वहाँ पर है, हिसाब वहीं पर जाकर होगा। यहाँ से लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ आपका हिसाब लिखा हुआ है, और वहाँ भी जाने के बाद में ही तुरंत आपको हिसाब के अनुसार शरीर मिलेगा। वहाँ पर उनके पास भी सब कुछ है, वहाँ भी कंप्यूटर है, सबका हिसाब लिखा हुआ, उनको लिखना नहीं पड़ता, अपने से लिखा जाता है। और कर्म का फल वो परमात्मा पूरे संसार क्या करते हैं? अब संसार में माता पिता जो जन्म दिए वो पहले ही चले जाते। बीबी बेटा भाई साथी कोई संग ना जाते। कोई संग में नहीं जाता, अकेले आते हैं, अपने कर्म के फल किसी के दूसरे को मिलता नहीं है। जो कर्म जो करता है उसी को मिलती है, उसके बदले किसी को नहीं मिलता। इस संसार में भी नहीं मिलता ना। जो गलती करता है वो जेल जाते हैं, सजा पाते हैं, फांसी भी पाते हैं, लेकिन जो नहीं गलती करता वो नहीं जाता। चाहे पति पत्नी हो, माता पिता, पुत्र बेटा बाप के हो ना, अपने अपने कर्म को सबका फल मिलता है। तो सोचना चाहिए कि हम क्या करते हैं। वहाँ पर तो और भी है, भगवान सबके कर्म देखते हैं, और वहाँ जरा से भी उधर नहीं होता है। जो जो कर्म करते हैं उसी को उसका फल मिलता है, दूसरे को तीसरे को नहीं मिलता। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। माया मोह यही कहते हैं कि लोग यहाँ माया मोह पढ़ के दूसरे के लिए काम करते हैं ना, और क्या करते हैं ना, दूसरे के लिए काम करते, कर्म का फल आपको मिलेगा, और वो दूसरे को आप कुछ करके धर्म के काम, चोरी विचार कुछ भी करके करते हैं तो उसी को उसका फल दूसरे को नहीं मिलता। चोरी करते हैं तो आप चोरी करके पूरे पाल पाते हैं, लेकिन वही से वाल्मीकि के साथ हो गया था ना। वाल्मीकि कहते हैं कि बोले एक आदमी कि भाई क्या बोले, नारद जी बोले ना, कहते हैं नारद जी को पकड़ ले, बोले कि भाई तुम्हारा कोई कर्म साथ नहीं देगा तुम्हारे अधर्म के काम में, तुम्हारे लिए खाएगा, लेकिन कर्म का फल तुम्ही को मिलेगा ना। तो पूछे तो वही बात हुआ ना रे बात। फिर अंत में सही उनकी बात मान लिए और उनको छोड़ दिए, नहीं तो छोड़ नहीं रहते ना। बहुत बात बड़ी है ना, लेकिन खैर बड़ी बात क्या बात, क्या कहते हैं? माता पिता जो जन्म दिए वो पहले ही चले जाते। बीबी बेटा भाई साथी कोई संग ना जाते। बीबी बेटा भाई साथी, बीबी बेटा भाई साथी कोई संग ना जाते, संग में कोई न जाते हैं। दिल लगता नहीं दुनिया में जगत से कैसा नाता है। दिल लगता नहीं दुनिया में जगत से कैसा नाता है।
कैसी नाता है। माता पिता कोई भी पहले चले जाते हैं, बीवी बेटा कोई साथ नहीं जाता है, अकेले आए अपने अपने कर्म का फल पाना है, केवल साथ में रहना है। माँ अलग अलग माँ और अपने अपने कर्म का फल पाते हैं। तो सोच कर चलना है कि हम जो करेंगे वो हमें मिलेगा, और दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरे को अपने अनुसार किसी को अधिकार को शरीर पाए हैं तो सबको अपने शरीर पर अधिकार होता है ना, अपने में कर्म करने का अधिकार होता है ना। हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं कि तुम सही पर चलो ना, लेकिन चलते तो न चले उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप हम दंडित भी करते हैं शारीरिक रूप से तो आप दंड के भाग में ना। तो संसार में यही सोचकर चलना है कि संसार में बस परमात्मा ही एक अपना है, बाकी सब सपना है। माँ ये सपना है, एक जन्म का सपना है। माँ जब सपना ये कहते हैं कि हम लोग यही असली स्थिति में हैं, स्थिति में असली हैं माँ, और वहाँ जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं मारे। ये स्थिति नहीं है, एक सपना है, एक जन्म का सपना हम लोग देखते हैं, सपने में काम करते हैं, जब सपना टूट जाता है तो असली अवस्था में माँ। तो इसमें हम लोग कर्म कर रहे हैं माँ, लेकिन जब हम लोग इसी को सब कुछ समझ रहे हैं माँ, ये माया मोह का झूठा बंधन है माँ, माया मोह का झूठा बंधन है। अजीब शरीर से निकल कर जाते हैं तो असली अवस्था में चले जाते हैं, और वहाँ पर सोचते हैं कि मैंने क्या करके आ गए, क्या करके आ गए, और वहाँ पर से ही उसी के अनुसार फिर आपको शरीर मिलता है, तब से मुक्ति मिलता है। देखो मुक्ति मिल जाता है तो संसार में एकदम सटक ले छूट से दुखे से खत्म हो माँ, वो शरीर छूट गया, शरीर से दुखे खाने माँ शरीर में। तो सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं माँ। इस भारत में आज क्या स्थिति है, धर्म मिट रहा है, मिटते जा रहा है। जब से धर्म में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हुआ तो हिंदू धर्म खत्म ही होते जा रहा, बढ़ते नहीं भा। और यहाँ पर अपने भ्रम बढ़ते गए, मूर्तियाँ मंदिर बढ़ते गए, किस्म किस्म के अपनी अपनी अनुसार भा। और आज स्थिति ये हो गई है कि धर्म की ज्ञान के अभाव में अपने अपने अलग अलग देवता देवी को अपना अपना मान करके लड़ रहे हैं भा। धर्म के काम क्या हो गया है, बिजनेस, राजनीति बिजनेस वाले भी धर्म के लिए नहीं अपने लिए काम करते हैं ना। अगर राजनीति व्यवसाय काम कर ले धर्म के लिए तो धर्म मिटे नहीं, फिर संसार में जो कहते हो ना। लेकिन ये अपने धन दौलत के लिए अपने लिए काम करते हैं। अगर इसी में वो तो करते ही हैं, लेकिन कितने लोग हैं अगल बगल जो धर्म के काम करने चलते हैं तो क्या करते हैं वो क्या करते हैं कि उनसे जलते हैं ना, उनको परेशान तबाह करते हैं। आत्मज्ञान होता है भारत में, सबसे आत्मज्ञान होता है, धर्म के काम पर बढ़ा देते हैं, सब धर्म के काम करो उसमें लगे आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ रोकने वाले घूमते हैं और रोकते चलते हैं, लड़ते चलाते हैं, बराबरी कराते चलते हैं। बराबरी देखते हैं बराबरी करने वाला है तो उसको रोकते हैं, जब तक छोड़ता नहीं, हटते नहीं नहीं तो हमसे भी आगे बढ़ करके धर्म के काम में बढ़ा जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और ये क्या करते हैं, लड़ते लड़ाते धर्म को मिटा रहे हैं। माता पिता की लड़ाई, जात पात की लड़ाई, भाषा की लड़ाई, राज की लड़ाई, मैंने कितने धर्मी लड़ते हैं। धर्मी तो शांति करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वो लोग कलंक है जो धर्म के नाम पर बैठे हैं और धर्मियों से लड़ते, धर्म काम छुड़ाने के लिए बराबरी कराते हैं। सबको अधिकार नहीं है धर्म काम करने का। आत्मज्ञान जिनको हो जाता है इस देश में वो दुख में पड़ जाते हैं। हम इतने परेशानी में है कि हम ही जानते हैं हमें आत्मज्ञान, और वो कहते तुम्हें धर्म काम करने नहीं देंगे। परमात्मा कहते तुम्हें काम करना है, एक कहते तुम्हें करना ही नहीं। दोनों के बीच में हम मिट रहे, क्या करें हम। यहाँ की बात है, संसार में हर जगह नहीं है, ये धर्म मिट रहा, सब नहीं मिट रहा। क्या करते हैं यहाँ, आत्मज्ञान जिनको हो जाता और ही दुख में पड़ते। राक्षस शैतान पड़ जाते, धर्म नाम ढोंग जो करते। धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले धर्म ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पर जात पात भाषा राज के नाम पर लगते हैं, राजनीतिक व्यवसाय अपने आदमी को ऊपर बढ़ाते हैं और धर्मियों को ढोंग करा करके झूठा धर्मी बना करके उन पर ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान तो नहीं है। धर्मी किसी लड़ते हैं, किसी बराबरी करेंगे अपनी अपनी काम करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में वो लड़ते चलते हैं, बराबरी करें, धर्म काम छोड़ दो हमने कितने आदमी धर्म काम छोड़ दे, मराठ में थे कितने बार कर चुके धर्म काम छोड़ दो। तो कोई संसार में धर्म काम छोड़ने के लिए सब कहता है ना, लेकिन धर्म काम छोड़ दो, चारों तरफ भीड़े हुए धर्म काम छुड़ाने
करते चलते। वाह, अरे वाह, ये क्या है? धर्म काम करने को धर्म कहते हैं। हाँ, धर्म के अपने अपने फल मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। हम सोचते हैं कि जितने आदमी धर्म में बढ़ेगी, धर्म बढ़ाना शुरू करें, हम धर्म बढ़ाना है। हाँ, जितने धर्म उत्पन्न हो जाएगा, आगे बढ़ जाए, हमसे भी आगे बढ़े तो अच्छा है कि धर्म मिटने से बचे। हमको अपना मिलेगा, उसको अपना मिलेगा, दूसरे को थोड़ी मिलेगा। यहाँ से जाएंगे तो अपने अपने मिलेगा। हाँ, यहाँ पर कुछ लेकर नहीं जाना है, तो धर्म के फेरे में क्या पढ़ना, किसी भिड़ेंगे मिलेगा यहाँ से? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हाथ पसार कर जाना। हाँ, कुछ लेकर नहीं जाना। हाँ, वही मिलेगा जाने के बाद में। हम कर्म करना है, प्राप्त वहाँ करना है, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक दाना तक निकाल लेते शरीर से। ये सोचना कि हम यहाँ से ले जाएंगे तो नहीं, तो फिर किस लिए हम यहाँ क्या करें? लेकिन वो लोग मानते नहीं, तो धर्मी मिट जाते हैं। धर्म मिट रहा क्या कहते हैं? आत्मज्ञान जिनको हो जाता और ही दुख में पड़ते, राक्षस शैतान पड़ जाते, धर्म नाम ढूंढ जो करते। राक्षस शैतान पड़ जाते हैं, राक्षस शैतान पड़ जाते, धर्म नाम ढूंढ जो करते, धर्मी को यूं ही मिटाते हैं। दिल लगता नहीं दुनिया में जगत से, कैसा नाता है? दिल लगता नहीं दुनिया में जगत से, कैसा नाता है? कैसा नाता है? क्या करते हैं वो? कौन करते हैं? धर्म के नाम पर काम करते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता है। यहाँ धर्मी भी हैं, धर्म को जिनको ज्ञान होता है वो सबकी सहायता करते हैं। लेकिन जिनको धर्म के नाम पर काम करते हैं लेकिन ज्ञान नहीं रहता है, वो धर्मियों से जलते हैं, जो धर्म काम सुनाते हैं, चाहते हैं कि वो हमसे कहीं आगे न बढ़ जाएगा, किसी भी तरह से अगल बगल में सबसे श्रेष्ठ रहना चाहते हैं। हाँ, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको हर काम को रोकने, कहीं नाम भी यहाँ पड़ता है, कुछ को रोकने के लिए कहीं ना मिल जाए तो उसे पड़ जाते हैं। वो उनको चाहिए और उनको छुड़ाते हैं। क्या करते हैं? धर्म नाम पर काम करे, पर ज्ञान न जिनको रहता, वो साधु संतों से जलते, साधु संतों को मिटाता। वो साधु संत जलते हैं, साधु संत को मिटाते हैं। हमारे को कहते हैं, महाराष्ट्र में थे ना, तो मेरा किताब, कापी, लाता, कपड़ा, सर्टिफिकेट, कागजात सब ले जाकर के वो रख दिया। एक धर्म ही रखा है। दूसरे को किताब कापी से क्या मतलब है? उसके लिए चोरी कराया, यहाँ भी गायब करा लिया। अपने गांव पर थे, जहाँ से भी एक बक्से में था, वो बक्सा कितना टूटा हुआ। ऐसा राष्ट्रीय स्तर का इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि वो सब कुछ गायब करा। मैं धर्म को चाहता हूँ कि बढ़ाऊं, भगवान परमात्मा करा रहे हैं। लोग कहते हैं, मैं भी सोचा सबको घर में जन्म होता है, लेकिन मेरा
मंदिर पर जग मंडप में जन्म ना, मतलब जन्मते ही लोग बोल दिए शिव जग से नाम रख दिए, हम समझते हैं। और वही भगवान हमें बोकारो में दर्शन दिए, बोकारो में हम रह रहे थे, उसमें दर्शन दिए मैया बाबा जन्म से। और वो कहते हैं कि हमारा तुम्हारा जन्म भी घर में नहीं। हाँ, सभी को देखते हैं, जितने धर्म के गुरु हैं सभी का लगभग हम देखते हैं यीशु मसीह का घर में जन्म नहीं हुआ, बुद्धदेव का घर में जन्म नहीं हुआ, महावीर का घर में जन्म नहीं हुआ, कबीर जितने कुछ और सबके नहीं जानते हैं, लेकिन देखे तो हाँ, जो बाहर में जन्म होता है उसका बाहर के हम लोग मंदिर में या जग मंडप पर जन्म हुआ, शिव मंदिर जग मंडप था ना। और घर में भी उनकी मैया बाबा की पूजा होती है। हम जानते हैं कि मैया दर्शन बाबा के दर्शन दोनों हाँ, और वो निराकार पूर्ण परमात्मा की जो पूजा कराते हैं बाबा, धर्मात्मा परमात्मा धर्म गुरु, उनकी दर्शन उन्हीं को हमको साथ में कर दिया। अपने तो संसार में अपने साथ रहते, किसी को रखते नहीं है, उनके साथ उनकी पूजा करो, वही मैं हूँ, हमको भी वही करते वही मैं हूँ, और हमको पूजा ना। मैं सोचा देखा अपने बारे में, घर में पूछा अपने नैन सब, तो कहा कि तुम्हारा वही मंदिर पर जगमंडप में जन्म ना। तो मैं और भी मेरे प्रति उनके प्रति विश्वास बढ़ गया, और मैं लगा हुआ मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से धर्म काम करूँ ना। लेकिन वो कहते हैं कि धर्म का मिट रहा है, वो कहते हैं कि मिटने से बचाना बढ़ाना है, भगवान चाहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि तुम धर्म काम छोड़ दो। आत्मज्ञान धर्म नाम पर काम करे, पर ज्ञान न जिनको रहता। ओ साधु संतों से जलते, साधु संत को मिटाता। ओ साधु संतों से जलते, ओ साधु संतों से जलते, संत ही धर्म बढ़ाते। धर्म बढ़ाना है, दिल लगता नहीं दुनिया में जगत से, दिल लगता नहीं दुनिया में जगत से, कैसा नाता है। दिल लगता नहीं दुनिया में जगत से, कैसा नाता है।